भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत लगभग अंतिम लेवल पर पहुंच गई है। दूसरी तरफ भारत पर 50% टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब नए टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। दरअसल अब ट्रंप को भारत के चावल से दिक्कत है, वही चावल जिसे अमेरिकी पिछले कई सालों से बड़े चाव से खाते आ रहे हैं। ट्रंप की दिक्कत की असली वजह है अमेरिकी किसानों का हो रहा नुकसान। इसी टेंशन की वजह से ट्रंप अब भारत से आने वाले चावल और कनाडा से आने वाली खाद पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि दूसरे देशों से आने वाला सस्ता सामान अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रंप ने ये बात सोमवार को व्हाइट हाउस में उस समय कही जब वो किसानों के लिए नई आर्थिक मदद की घोषणा कर रहे थे। ट्रंप ने कहा कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश अमेरिका में बहुत सस्ता चावल बेच रहे हैं, जिससे यहाँ के किसानों की कमाई कम हो रही है। उन्होंने इसे डंपिंग बताया और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने अपने वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से पूछा कि क्या भारत को चावल के मामले में किसी तरह की कोई छूट मिली हुई है। मंत्री ने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर अभी बातचीत चल रही है। भारतीय चावल पर टैरिफ लगाने की चेतावनी के पीछे ट्रंप अमेरिकी किसानों का हित दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका भारतीय चावल के बिना रह सकता है। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन ने ट्रंप की टिप्पणी के बाद अमेरिका को आईना दिखाने की कोशिश की है। फेडरेशन ने एक विस्तृत स्पष्टीकरण जारी कर यह भी कहा कि भारत अमेरिका चावल व्यापार पूरी तरह से उपभोक्ता मांग और खाने की आदतों और जरूरतों से प्रेरित है, न कि किसी भी प्रकार के डंपिंग या अनुचित व्यापार से। फेडरेशन के मुताबिक अमेरिका में चावल की मांग मुख्य रूप से खाड़ी और दक्षिण एशियाई प्रवासी समुदायों से है। इन समुदायों के लिए बिरयानी का मतलब ही सिर्फ बासमती चावल है। अमेरिका में उगाए जाने वाले चावल की किस्में भारतीय बासमती की जगह नहीं ले सकती। एक इंटरव्यू में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के तत्कालीन निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने भी इस बात पर जोर दिया था कि अमेरिका में बिरयानी बिना भारतीय बासमती चावल के नहीं बनाई जा सकती, यानी भारतीय चावल के बिना अमेरिका की बिरयानी का स्वाद ही बिगड़ने वाला है। अब जरा उन आंकड़ों की बात कर लेते हैं जिनके आधार पर ट्रंप भारतीय चावल के एक्सपोर्ट पर ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। DGCIS यानी भारत सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से 23 के बीच दुनिया के कुल चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 38.58% रही, जबकि 2023 में यह हिस्सेदारी बढ़कर करीब 46% पहुंच गई। पाकिस्तान और थाईलैंड भी चावल एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो भारत से काफी पीछे हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा चीन में ही खपत हो जाता है। निर्यात के मामले में चीन की भागीदारी महज 4% ही है। सीमित कृषि संसाधन वाले रेगिस्तानी या युद्धग्रस्त देशों की बड़ी आबादी अपना पेट भारत के चावल से ही भरती है। अफ्रीका और अरब देशों में चावल मुख्य भोजन है और स्थानीय उत्पादन बहुत सीमित है। पश्चिम अफ्रीका की बड़ी आबादी भारत के नॉन बासमती चावल पर निर्भर है, जबकि खाड़ी देश भारतीय बासमती को प्रीमियम फूड ग्रेन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बासमती के सबसे बड़े खरीदारों में सऊदी अरब, ईरान, इराक, UAE, यमन, ओमान, कतर, ये 7 देश कुल निर्यात का करीब 78% हिस्सा लेते हैं। वैसे अमेरिका में महंगाई और बढ़ती कीमतों की वजह से ट्रंप पर दबाव भी बढ़ रहा है। किसान भी बढ़ती लागत से परेशान हैं। ट्रंप ने किसानों की मदद के लिए $12 अरब का एक बड़ा राहत पैकेज घोषित किया है। ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि फसलों के दाम कम हो गए हैं और चीन समेत कई देशों के साथ चल रहे ट्रेड वॉर के कारण अमेरिकी किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इस पैकेज के तहत ज्यादातर पैसा किसानों को सीधी मदद के रूप में दिया जाएगा, ताकि वो अपनी फसलें बेच सकें और अगले साल की खेती की तैयारी कर सकें। सोयाबीन और ज्वार उगाने वाले किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि इन फसलों का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। लेकिन इस साल चीन ने अमेरिकी सामान पर नई ड्यूटी लगाने के बदले में अमेरिकी सोयाबीन खरीदना लगभग बंद कर दिया है, जिससे किसानों की इनकम काफी घट गई है। डंपिंग का मतलब अगर यहाँ समझाने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई देश अपनी चीजें दूसरे देश में बहुत ही कम दाम पर बेचता है। इसका इतना कम ये दाम होता है कि वहाँ की लोकल कंपनियां और किसान उस कीमत पर सामान बना ही नहीं पाते। इससे उस देश का बाजार सस्ते विदेशी माल से भर जाता है और स्थानीय लोगों का कारोबार नुकसान में चला जाता है।
इसके बाद धीरे धीरे लोकल मार्केट पर विदेशी कंपनियों या प्रोडक्ट का कब्जा हो जाता है। अगर ट्रंप भारतीय चावल पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देते हैं तो भारत से अमेरिका जाने वाला चावल काफी महंगा हो जाएगा। इससे वहां भारतीय चावल खरीदने वालों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि कीमतें बढ़ जाएंगी। साथ ही भारत के उन किसानों और निर्यातकों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है जो अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में भेजते हैं। महंगा होने की वजह से अमेरिकी बाजार में भारतीय चावल की मांग कम हो सकती है और इसी वजह से अमेरिका में चावल निर्यात करने वाली 2 भारतीय कंपनियों के शेयरों में भी मंगलवार को हलचल देखने को मिली। एलटी फूड्स के शेयर्स में दोपहर 2:30 बजे तक करीब 2.31% की गिरावट दर्ज की गई, जिसकी वजह से शेयर अब 383 रुपए 80 पैसे पर पहुंच गए। वैसे भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है और सस्ते घरेलू चावल और बड़े भंडार की वजह से भारत दुनिया भर में लगभग 40% चावल एक्सपोर्ट करता है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का कुल चावल निर्यात लगभग 15 मिलियन टन तक पहुंच गया था। भारत मुख्य रूप से 2 तरह के चावल एक्सपोर्ट करता है, बासमती और गैर बासमती। 2023 में पश्चिम अफ्रीकी देश गैर बासमती चावल के सबसे बड़े खरीदार थे, जबकि बासमती चावल के सबसे बड़े खरीदार मिडिल ईस्ट के देश सऊदी अरब, ईरान और इराक थे। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2023 में भारत ने अमेरिका को लगभग 2,81,873 टन चावल एक्सपोर्ट किया था। ट्रंप पहले ही भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा चुके हैं, जिनमें से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाया गया है। ट्रंप अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत पहले भी कई विदेशी उत्पादों पर टैरिफ लगा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अमेरिका को बहुत ज्यादा चावल एक्सपोर्ट नहीं करता, इसलिए ये फैसला भारत की पूरी चावल इंडस्ट्री पर असर नहीं डालेगा। लेकिन जिन लोगों का व्यापार सीधे अमेरिका से जुड़ा हुआ है, उन्हें परेशानी जरूर झेलनी पड़ सकती है। भारत को फिर नए देशों की तलाश करनी होगी जहां वो अपना चावल भेज सके। ऐसे में इस पूरी की पूरी मुहिम का बहुत हद तक जो डिपेंडेंसी है वो डोनाल्ड ट्रंप पर टिकी है कि अगर वो टैरिफ लगाते हैं तो निश्चित तौर पर भारत के चावल एक्सपोर्ट से जुड़ी उन कंपनियां जो डायरेक्ट अमेरिका से ताल्लुक रखती हैं, उन पर यह असर देखने को मिल सकता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जाकिर बिजनेस के साथ।